नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हम 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। आपको बतानी थी वैध मतों की जो संख्या है वो बतानी है दोस्तों। क्या है वैध मतों की संख्या? देखिए क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं क्या है। वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। हमें बताया गया है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया। हम मान लेते हैं कि टोटल जो है टोटल जो है 100 वोट है। 10% ने मतदान नहीं किया। अगर 100 थे, 10% ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितने प्रतिशत ने किया? आप कहेंगे 90% ने जो है मतदान किया। कितने प्रतिशत ने मतदान किया? 90% ने। इसके बाद कहता है 300 मत अवैध घोषित हो गए। 300 मत जो है 300 मत अवैध घोषित हो गए दोस्तों। अवैध ये बताए हैं हमें कि अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। फिर कहता है और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले। 60% जो मत मिले हैं वो किसके मिले हैं दोस्तों? जो ये 100% थे, तो 100% में से 60% अगर एक व्यक्ति मत ले जाता है 60%, तो दूसरा व्यक्ति कितने मत प्राप्त करता? दूसरा व्यक्ति करता 30% मत प्राप्त। कितने करता दोस्तों? 30% मत। लेकिन 300 मत अवैध घोषित हुए हैं। क्या हुआ है? 300 मत अवैध घोषित हुए हैं। जो 300 मत अवैध घोषित हुए हैं वो 300 मत किसके अवैध होंगे? वो होंगे दोस्तों जो हमने खुद अपनी मर्जी से जिसके माने हैं उसके होंगे 300 मत अवैध। आपको लग रहा होगा कि ये 300 इसके कम क्यों हुए हैं, तो आप एक बात समझिए। मैं ये कहता हूं दोस्तों, किसी गांव में जो है 3000 टोटल वोट हैं। मान के चलते हैं 3000 कुल वोट थे। 3000 में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 3000 में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। बात समझिए आप ध्यान से। 3000 जो है वोट हैं, जिनमें से हमने एक उम्मीदवार जीत गया। जो उम्मीदवार जीत गया दोस्तों, उस उम्मीदवार ने मत प्राप्त किए हैं 1500। हमें पता चला कि जिस उम्मीदवार ने विजयी प्राप्त किया है, जो जीता है उम्मीदवार, वो कितने वोट प्राप्त करता है? वो 1500 मत प्राप्त करता है। और उसमें जो है 300 मत अवैध घोषित हो गए थे। 3000 में से अवैध कितने हो गए दोस्तों? 300 मत अवैध घोषित हो गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, आपको पता है टोटल 3000 डाले गए मत हैं, उसमें से 1500 एक उम्मीदवार ने ले लिए। तो इस उम्मीदवार ने कितने, जो 300 मत हैं वो अवैध घोषित हो गए, तो इस उम्मीदवार ने मत कितने प्राप्त किए? आप कहेंगे सर 1500 है, 1500 वोट अगर ये लेता, बचे हुए वोट लेता, लेकिन 300 अवैध घोषित हुए हैं, तो इस उम्मीदवार ने वोट लिए हैं 1200। कितने लिए हैं? 1200 वोट लिए हैं। तो सेम यही बात है यहाँ पे जो है हमें बताया गया था, हमें बताया गया है कि टोटल जो है, टोटल कितने मत थे? टोटल 100% अगर मत थे, टोटल कितने थे दोस्तों? 100% मत थे। 100 में से क्या होता है? 10% मत नहीं डाले जाते, तो डाले गए मतों की संख्या जो है 90% थी। 90% में से एक उम्मीदवार कुल मतों का 60%। इसका डाटा आप लोगों को फिक्स बताया गया है कि 60% मत प्राप्त करता है, तो ये हम मान लेते हैं 30% मत प्राप्त करता। लेकिन जो 300 मत अवैध घोषित हुए थे, तो 300 मत किसके अवैध घोषित हुए हैं दोस्तों? इस उम्मीदवार के जो है कम होंगे। टोटल जो है इसका फिक्स बताया गया है हमें कि इसने तो फिक्स डाटा हो गया कि 60% मत लिए हैं, तो इसके कितने आ गए? 300% माइनस 300 वोट आ गए। ठीक है दोस्तों। अब बताता है कि मिले और 900 मतों से विजयी हुआ।
900 मतों से जीत गया। 900 मतों से अगर जीत गया तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर रहा है? इन दोनों का अंतर रहेगा 900 के बराबर। किसके बराबर रहेगा? 900 के बराबर। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो आप लिखेंगे 60% माइनस 30%, 30%, ये हो जाएगा प्लस। प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 बराबर कितना रहेगा आपका? 900। इस 300 को उस साइड लेके जाते हैं, 60 में से 30 गया। आप कहेंगे सर इसका मतलब 30% बराबर आ गया 600 के। अगर 30% बराबर 600 तो 1% की वैल्यू निकल के आई हमारे पास कितनी? 20 के बराबर। 600 बटे 30 करेंगे आप, कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? 20 के बराबर रहेगी। अगर 1% 20 है, हमसे अगर टोटल वोट पूछता है टोटल कितने होंगे, तो टोटल जो वोट होंगे वो होंगे दोस्तों 100 गुना में 20। 100 गुना 20 मतलब कितने? 2000 जो है टोटल वोट होंगे। कितने होंगे? 2000 कुल वोट होंगे। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 2000। अगर आपसे पूछता है ये, हम अगर पूछा है इसने कि नहीं डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आपको पता है 10% नहीं डाले गए मतों की संख्या क्या हो जाएगी? 200 जो हैं ऐसे वोट हैं जो नहीं डाले गए। अगर पूछता है डाले गए मतों की संख्या क्या रही है, तो 90 गुना में आप लिखेंगे 20, मतलब 1800 वोट ऐसे हैं जो डाले गए हैं। और 1800 अगर डाले गए थे तो उनमें से 300 मत ऐसे थे जो अवैध घोषित हुए थे। तो वैध मतों की संख्या जो है वो कितनी रही है? 1500। कितनी रही है दोस्तों? 1500। इसने हमसे पूछा था कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, तो वैध मतों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1500। 1500 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए और 200 मतों से चुनाव जीत गया या जीत गया। प्राप्त हुई मतदाता सूची, जीत गया मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची बतानी है आप लोगों को कि टोटल जो है टोटल कितने मत प्राप्त किए हैं ये बताना है। क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 2 उम्मीदवारों ने। टोटल मान लेता हूं मैं, टोटल वोट जो है वो कितने हैं? 100%। 100% में से क्या होता है? 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। नहीं डाले गए मतों की संख्या कितनी रही है? 20% नहीं डाले गए मतों की संख्या रही है। तो कहता है लोगों ने नहीं दिया, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80%। कितनी हो जाएगी? 80%। इसके बाद कहता है 120 वोट अवैध घोषित हो गए। 120 वोट अवैध जब घोषित होते हैं, 120 वोट जो हैं वो क्या होता है दोस्तों? अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध घोषित हो गए, इतना बताया है हमें। और कहता है कि जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मत मिले। देखिए 41% किसके मिले हैं दोस्तों? मतदाता सूची के। मतदाता सूची कितनी थी? 100%। 100% के अगर 41% मत प्राप्त करता है, 100 में से 41 है, 80 में से 41% मत प्राप्त किए, बचे कितने दोस्तों? 39%, मतलब 39%। 39% मत जो है ये प्राप्त करेगा। हम देखते हैं 39% प्राप्त हुए और 200 मतों से जीत गया। 200 मतों से जीत जाता है, लेकिन ये 39% मत प्राप्त नहीं करता दोस्तों। 39% मत तो हम
लोगों ने मान के चले हैं इसके 39 है। ये जो 120 अवैध घोषित हुए हैं ये कहां से होंगे, इसी में से कम होंगे। मतलब इसने टोटल वोट लिए 39% माइनस 120, ये 41% मत प्राप्त करता है, ये 39% माइनस 120 प्राप्त करता है। इतना सब होने के बाद टोटल जो है मत कितने प्राप्त होते हैं दोस्तों, मत प्राप्त होते हैं कितने से जीत जाता है ये, 200 से। इन दोनों का अंतर जो आया है वो किसके बराबर निकल के आया है, 200 मतों के बराबर आया है। तो हम लिखेंगे 41% माइनस में 39%, ये बराबर में जाएगा, ये जो है माइनस 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 हो जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस 120 है, 120 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 80। कितना बचेगा दोस्तों, 80। ये 2% की वैल्यू जो है आपके सामने आ गई, किसके बराबर आ गई, 2% की वैल्यू 80 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1% की वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने किसके बराबर, 40 के बराबर। इसने आप लोगों से क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि टोटल मत बताइए, मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। मतदाता सूची जो 100% की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, 1% अगर 40 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। तो टोटल जो मतों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 4000। कितनी रहेगी दोस्तों, 4000। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो है आपके सामने है, देखिए क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट अवैध थे, सफल उम्मीदवार 95% वोट वैध थे, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 684 मतों से चुनाव जीत गया। अवैध मतों की संख्या क्या थी, अवैध मतों की जो है आप लोगों को संख्या बतानी है। कीजिए ये क्वेश्चन, बताइए आप आंसर बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में बताता है, हमें बताया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार है, टोटल वोट मान लेता हूं मैं कितने हैं, 100%। अगर 100% कुल वोट है, 95% वोट अवैध थे, 95% जो है दोस्तों क्या होता है, वैध मत है। तो 5% वोट क्या रहे होंगे, 5% वोट जो है वो अवैध रहे हैं। वैध मतों की संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है, 95% बताई गई है। इतनी बात आप समझे हैं। तो अवैध मतों की संख्या कितनी रही है, 5%। अब इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। वैध मतों का, वैध का मतलब वैध तो कितने रहे हैं, 95% है, तो 95 का 60% प्राप्त करता है दोस्तों, ये 95 का 60% है। तो दूसरा उम्मीदवार कितने प्राप्त करेगा, 95 का 40%, 95 के जो 40% वोट हैं वो प्राप्त करेगा, कौन करेगा, दूसरा उम्मीदवार। तो ये जीत गया, कितने से जीत गया, 20% से। लेकिन 20% किसका दोस्तों, 95 का 20% है। आप 95 का जब 20% निकालेंगे, 20 से ये 5 बार कटता है, 5 से ये 19 बार कटता है, मतलब ये 19 यूनिट से जीत जाता है। 19 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है, 684 के बराबर। किसके बराबर बताई गई है दोस्तों, 684 के बराबर बताई गई है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी, बट्टे में क्या करेंगे आप, 19 करेंगे, बट्टे में 19 करेंगे। और आपको बताना क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि वैध मतों की, अवैध मतों की संख्या क्या है, अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बतानी है 5% की वैल्यू, किसकी बतानी है, 5% की। या जब आप यहां से 1% की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से काट लेते हैं इसको, 19 से काट देते हैं, 19 तिये 57 होते हैं हमारे, 19 तिया 57। ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा अपने पास कितना,
8 8 और 3 11, 11 मतलब ये हो गया है 114। कितना हो गया दोस्तों? 114। 19 से जब हम इसको सोल्व करेंगे 114, तो ये जाएगा 6 बार 36 है। मतलब एक की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो किसके बराबर आ गई? 36 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 36 के बराबर है तो 5 की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो 5 की वैल्यू अवैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 गुणा 5 जो है हमारा कितना होगा? 180। अगर पूछता है कुल मत कितने थे, तो कुल मतों की संख्या जो है 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 3600। ठीक है, तो इस तरह आपसे अगर कुछ भी पूछना चाहता है, अगर पूछता है वैध मतों की संख्या, तो आप लिखेंगे 95 गुणा में कितना लिख देंगे? 36। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, 68 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 69। चुनाव पर आधारित ही प्रश्न है दोस्तों, चुनाव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप बताइए, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं चुनाव पर आधारित। आपको ये टाइप अब समझ आ गई होगी दोस्तों अच्छे से। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में बताता है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कुल वैध वोटों का बताता है दोस्तों, और बताया है 20%। 20% जो है वो वोट अवैध थे। क्या थे? 20% वोट जो है वो क्या बताए गए हैं? अवैध बताए गए हैं हमसे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या आप लोगों को बतानी है। दूसरे उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में बताया गया है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, टोटल मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए 100 वोट थे। 100% जो है हमने टोटल वोट मान लिए दोस्तों। कहता है कि 20% वोट अवैध थे। पहले इस लाइन को लेते हैं हम। 20% क्या होता है दोस्तों? अवैध घोषित होते हैं। 20% अगर अवैध घोषित होते हैं तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 80%। कितनी आ जाएगी? 80%। इतनी बात आप समझे हैं दोस्तों? कितनी आ गई? 80%। आपको पता है दोस्तों, इसने बताया है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी। कितनी थी दोस्तों? 7500। तो यहां से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर 7500 कुल वोटों की संख्या अगर रही है तो 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 80% की वैल्यू जब हम निकालते हैं, 8 पंजे 40 है, 8 7 56 4, 6000 जो है 6000 वोट जो है वो कौन से वोट आ गए दोस्तों? हमारे पास वैध मत आ गए। 6000 अगर वैध मत आए हैं तो एक उम्मीदवार ने 5500 वोट प्राप्त किए हैं। इसने पूछा है दूसरा उम्मीदवार कितने वोट प्राप्त करेगा? दूसरा उम्मीदवार करेगा 45% वोट। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 5 सिक्के 30 की 0, 6 चौके 24, 24 और 3 27, मतलब 2700 जो है हमारा सही आंसर होगा। ये इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना देखना था कि टोटल वोट जो है, कुल संख्या बताई गई है 7500, जिसमें से वैध मतों की संख्या कितनी रही है? 80%। आप 80% निकालेंगे, कितना आ गया? 6000। 6000 का एक उम्मीदवार अगर 55% प्राप्त करता है तो दूसरा उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करेगा? दूसरा प्राप्त करेगा 45%। जब हम 45% की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? ये 2700 हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। 69 के बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों।
क्वेश्चन जो है ये आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके कमीशन पर आधारित। कमीशन, तो कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, क्वेश्चन में बताया गया है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 11% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 6,750 रुपए है हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, 60,000 जो है ऑप्शन बताया गया है, उसके बाद बताता है 6600 जो है ऑप्शन है, 7600 है दोस्तों, और एक 6500 है। तो ये आपसे ऑप्शन बताए गए हैं, आप क्वेश्चन बताइए, शाबाश कीजिए। ऑप्शन आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो है करके जो है आप कमेंट्स कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। कोई सेल्समैन है, कोई बंदा है जो जॉब करता है दोस्तों, ठीक है, नौकरी करता है, मान लिया किसी कंपनी में जॉब करता है। कंपनी उसको जो है कुछ टारगेट देती है। टारगेट मतलब सामान जो है वो जो है बेचना होता है व्यक्ति को, और कहती है कंपनी कि अगर आप टोटल जितनी बिक्री करते हो, टोटल जितनी बिक्री करते हो उसका 12% आपको कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 12%। 12% कमीशन का मतलब ये हुआ, अगर ये बिक्री करता है दोस्तों, बिक्री जब करता है तो बिक्री का मतलब जब 100 रुपए की बिक्री करता है तो 100 रुपए पे 12 रुपए जो है इसको कमीशन मिलता है। लेकिन कंपनी ने एक शर्त और रखी, कहती है कि अगर 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आपको जो है 1% बोनस मिलेगा। यहाँ पे एक आएगा दोस्तों, 1% जो है 1% बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? ये 1% बोनस भी मिलता है अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 1% एक्स्ट्रा देती है। कब देती है? 15,000 रुपए से। सेल्समैन की कुल आमदनी कितनी है? 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री बतानी है। देखिए आप समझिए बातों को ध्यान से, मैं ये कहता हूं कि कुल जो बिक्री है, कुल बिक्री, कुल बिक्री, कुल बिक्री जो है वो मान ली मैंने x रुपए है। कितनी है दोस्तों? x रुपए। उसने जो है कुल बिक्री जो की वो x रुपए की बिक्री की, टोटल बिक्री x रुपए की। जब x रुपए की बात करता है तो x रुपए पे जो है ये क्या करता है दोस्तों? 12% कमीशन लेता है। तो x का 12%, कितना दोस्तों? x का 12% है। x का 12% जो है इसको कुल कमीशन मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? x का 12% जो है कमीशन मिलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। जब 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करता है ये, तो टोटल इसको कितने रुपए? x रुपए की कुल बिक्री की, उसमें से मैं 15,000 रुपए माइनस कर देता हूं। 15,000 रुपए जो है माइनस किया हमने, तो रुपए कौन से बचे दोस्तों? जो 15,000 रुपए से एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो बच के आते हैं हमारे पास। 15,000 रुपए से ऊपर जो रुपए हुए वो बचे, और उन पे इसको कितना मिलता है? 1% मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 1% मिलता है। इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को। इन दोनों का अंतर, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, यहां से इतना जो है ये कमीशन लेता है, यहां से इतना कमीशन लेता है, तो इसको रुपए जो है रुपए कितने मिलते हैं? 7,650। कितने रुपए मिलते हैं? 7,650 रुपए जो हैं वो मिलते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया हमारे पास 12x/100। कितना हो जाएगा? 12x/100 प्लस में ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये x बटे में कितना आ जाएगा? x/100। ये जो 100 है ये हम x/100 लिख लेते हैं। माइनस में 15,000/100 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा माइनस का 150। कितना आ जाएगा? माइनस का 150। काट दिया हमने 2 0 से 2 0,
तो ये आ गया 7,650 रुपए के बराबर। कितना आ गया? 7,650। इस -150 को इस साइड लेके जाते हैं, ये यहां से जब आप हटा के इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 150, और प्लस का 150 करते हैं हम, तो ये आ जाएगा दोस्तों 7800। कितना आ जाएगा? 7800, ये आ जाएगा। बताइए, शाबाश, इतना हो गया। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 100x, 100 आ जाएगा। ये कितना? 12x प्लस x हमारे पास आ गया, ये 13x बटे 100 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7800 आ गया हमारे पास। ये जो है 13 इस साइड जाएगा, इस साइड जब जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 13, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और x जो है वो हमने कुल बिक्री मान रखी है दोस्तों। क्या आ गया यहाँ पे? x। इसको काट लेते हैं, 13 छिके 78, मतलब 600 बार कटा, 600 की और 100 की जब आप गुना करेंगे तो ये आ गया 60,000। कितना आ गया दोस्तों? 60,000। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो है, टोटल जो बिक्री की गई है, टोटल जो बिक्री है वो कितनी हो गई दोस्तों? वो हो जाएगी x रुपए की। x जो है 60,000 होगा, तो 60,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बताता है हमें बताया गया है, इसने बताया है क्वेश्चन में कहता है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। देखिए इसको कितने परसेंट मिल रहा था दोस्तों? इसको मिल रहा था कितना? 12%। आप कहेंगे सर ये 12% ले रहा था कुल बिक्री का, लेकिन जब 15,000 रुपए से ऊपर की इसने बिक्री की, कितनी की दोस्तों? 15,000 रुपए से जब प्लस गया तो इसको मिला कितना? 13%, 1% एक्स्ट्रा मिला। 12% ले रहा था, 15,000 ऊपर बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर की बिक्री, तो कितना लेता है ये? 13% लेता है। 1% एक्स्ट्रा मिलता है, 12 से 13 हो जाता है। तो यहां पे इसने जो बिक्री की है, यहां पे ये 15,000 रुपए की बिक्री की है, ये 15,000 रुपए की बिक्री। आप लोग इसको ये कहिए कि हम जो है आपको जो ये 1% एक्स्ट्रा 15,000 से ऊपर मिल रहा है आपको, ये हम आपको ऊपर की बजाय जो है इस 15,000 रुपए भी देंगे। 15,000 रुपए पे जब ये 1% एक्स्ट्रा देगा, इसको एक्स्ट्रा दिलाइए आप, इसको 12% की जगह 13% दिलाइए। जब 13% देगा तो 1% एक्स्ट्रा रुपए लेगा, और 1% का मतलब रुपए कितने लेगा एक्स्ट्रा? 150 है। अगर सेल्समैन टोटल 13% लेता दोस्तों, 13%, तो रुपए लेता ये कितने? 7,650 लेता है। 150 एक्स्ट्रा रुपए लेता तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? ये होते 7800 रुपए। मतलब टोटल जो आमदनी होती, इनकम जो होती इसकी, वो कितनी होती दोस्तों? 7,800। लेकिन कब होती? जब 13% मिलता है इसको, तो 13% की वैल्यू किसके बराबर आई है? 7800 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? बटे 13। और हमें इनकम बतानी, बिक्री बतानी है कुल। बिक्री पूरी 100% करता है, 13 छिके 78, मतलब टोटल कितना आ गया? ये टोटल आ गया दोस्तों कितना? 60,000। तो इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितनी बिक्री करेगा दोस्तों? ये टोटल 60,000 जो है, 60,000 की बिक्री करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 60,000 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 71, 71। तिहत्तर, 73। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कमीशन से रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह आप लोगों को करने हैं। तो आप अब क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो है वो ये है, ये क्वेश्चन कीजिए दोस्तों आप। 73।
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च समान रहे। ऐसे क्वेश्चन जो है हम पहले कर भी चुके हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। बताइए आप लोगों को जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़े हैं दोस्तों, आप लोग बताएंगे। 73 का क्वेश्चन, देखिए क्या बताता है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। दोस्तों क्या है, मैं मान लेता हूं कि चीनी की कीमत जो है पहले 100 रुपए थी। 100 रुपए का मतलब क्या है, चीनी जो है 100 रुपए प्रति किलोग्राम आती थी, मान लेते हैं हम। अब क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी हो गई, 20% की। तो चीनी का नया जो भाव होगा, नया भाव वो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। अब क्या होता है, चीनी में जो है कमी आ जाती है। क्या करना है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी, खपत में जो है कमी करनी है दोस्तों, प्रतिशत की कमी। तो 120 से कमी कितने करेगा, 20 की कमी। 120 पे से 20 की कमी करेगा। आप लिखेंगे 20 की कमी कितने पे करेगा, 120 पे करेगा। 120 पे 20 की कमी करता है, हमें बताना है परसेंटेज में। आप कहेंगे सर ये आ गया हमारा 100/6, मतलब 50/3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50/3। और 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज में जब हम निकालते हैं तो ये आ गया 16/2/3% है। 16/2/3%। आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16/2/3%। या तो आप इस तरह से करेंगे, ये 20% की, 25% की, 10% की बात करता है तो ये मेथड ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 16/2/3 इस तरह से अगर दे देता है, या कहता है 14/2/7%, या कहता है 11/1/9%, 12/1/2%, 9/1/11%, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हम फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 20%, 20% का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है दोस्तों, 1/5। 1/5 का मतलब अगर पहले मूल्य चीनी का 5 था तो 1 बढ़ा दिया गया, 5 से कितना हो गया दोस्तों, 6। 5 से कितना हो जाता है, 6। 5 से अगर 6 हुआ है तो हमें कमी करनी है किस पे, 6 से 1 कम करेंगे, 6 पे 1 कम कमी करनी है। 6 से 5 आना है तो आप क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, गुणा कर देते हैं हम 100 के साथ। यह आ गया हमारा 50/3। और 50/3 अभी आप लोगों ने बताया था मेरे को कितना होता है, 16/2/3% है। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके थे। 73 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, खर्च में केवल 10% की कमी आए। क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, शाबाश, बताइए आप लोग, आंसर बताएंगे आप लोग।
देखिए क्वेश्चन क्या बताया है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। चीनी की जो कीमत है वो 30% बढ़ गई दोस्तों। पहले चीनी जो है वो आती थी 100 की, कितने की आती थी दोस्तों, 100 की, 30% बढ़ा दी गई। 30% बढ़ाने का मतलब कितने की हो गई दोस्तों, 130 की, कितने की हो गई, 130 की। अब कहता है उसमें केवल 10%, 10 खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। खर्च में 10% की तो वृद्धि होनी चाहिए, 10% की क्या होनी चाहिए दोस्तों, वृद्धि होनी चाहिए। तो मतलब 10% की वृद्धि कब होगी दोस्तों, जब ये 100 की चीनी कितने की हो जाएगी, 110 की, कितने की हो जाएगी, 110 की। देखिए क्वेश्चन, चीनी की कीमत 30% कम हो गई, 30% घट गई, घटी है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये सॉरी कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। घटी है, बढ़ी नहीं है दोस्तों, तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 70। फिर कहता है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। खर्च में जो है केवल 10% की कमी आए, कमी आनी चाहिए दोस्तों। वृद्धि लिख दी थी मैंने गलती से, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कमी है, तो आप लिखेंगे कमी, कमी आए। कमी जो है कितनी होनी चाहिए, ये 90 होनी चाहिए। देखिए पहले आती थी चीनी 100 रुपए की, अब उसका भाव क्या हो गया, घट गया 30, तो कितने की आती है, 70 की। लेकिन 10% की तो कमी आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, तो कितने में लेगा दोस्तों, 90, 90, 70 से किस पे जाना है हमें, 90 पे। तो वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, 20 की, 20 की वृद्धि किस पे होगी दोस्तों, 70 पे। आप लोगों को बतानी है 100 पे, किस पे बतानी है दोस्तों, 100 पे। तो ये आ गया परसेंटेज में, हमारा क्या आ गया दोस्तों, प्रतिशत में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। चीनी की कीमत 30% घट गई, 100 अगर थी तो 100 से कितनी हो गई, 70 हो गई। अब कहता है कि वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10%, खर्च में 10% की क्या हो, कमी हो, 90 हो जाए। 100 पहले खर्च 100 था, अब कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 हो गया तो दोस्तों ये 70 से 20 की वृद्धि करेगा, इसको काट देते हैं, 200/7%, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 200/7%। 200/7% को आप लोग जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा। बचेंगे कितने दोस्तों, 6, 6 बचा है, 6, 7 8 56, 56 4/7, यह आ गया हमारा 28 सही 4/7%। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 28 सही 4/7% जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह जो है ये हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्वेश्चन क्या है। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 15% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। हमें बताना है दोस्तों खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। किलोग्राम की कमी जो है वो बतानी है दोस्तों आप लोगों को, कितने किलोग्राम की कमी की जाए। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 20% की। बताइए, शाबाश कीजिए आप क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को रोक के जो है आप क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन जब आपका हो जाता है तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है दोस्तों। कमेंट्स किया करो, आप लोगों को कमेंट्स नहीं आते दोस्तों वीडियो पे, तो आप लोग जो है जब भी देखते हैं तो आप कमेंट्स किया करो। हर क्वेश्चन का जो है, हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जो है कमेंट्स किया करो दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 15% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। 20% की क्या करता है, वृद्धि। कमी वृद्धि पे आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, वृद्धि करता है। अगर 100 था
100 था तो 100 से क्या कर देता है दोस्तों 120, कितना हो जाता है दोस्तों ये 120। 100 से कितना हुआ है 120। इसके बाद कहता है खपत में कितने प्रति किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 15% ही बढ़े। खर्च जो है वो 15% तो बढ़ना चाहिए। 15% अगर बढ़ता है तो कितना दोस्तों 115% होगा। कितना होगा 115%। ये 100% है, ये 120% हुआ। यहां से कम करेगा, कितना कम करेगा। आप लोग कहेंगे सर यहां से जो है ये कमी की जाए 15% बढ़े 5% की 5 की कमी की जाए, कितने पे कमी की जाए 120 पे। 120 पे अगर 5 की कमी की जाती है तो ये आ गया दोस्तों कितना अपना 1/में कितना हो जाएगा 5 से काट लेते हैं हम। 5 से काटने पर ये कितना आ रहा है दोस्तों 5 से काटने पर ये आ गया 24। कितना आ गया दोस्तों ये 24। 24 पंजे 120 होता है, बताइए शाबाश। ये आ गया हमारा 1/24। प्रतिशत की अगर बात करता है तो आप करेंगे गुणा में 100 दोस्तों। कितना कर देंगे आप गुणा में 100 करेंगे। ये काट देता हूं मैं 4 से, 4 छिके 24, ये कितना आ जाएगा आपका 25। 25/6 का मतलब अगर प्रतिशत की बात की गई है तो यह आ जाएगा 6। 6 चौके 24, 1/6% है। 4 सही 1/ कितना हो जाएगा दोस्तों ये 6% हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। कितना होता है ये 15% का अगर जो है टोटल इसको खर्च करना था 15% का तो कितना होगा दोस्तों 15% का खर्च करने के बाद जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सही 1/6। और 4 सही 1/6 जो आया है, या फिर मैं ये बात कहूं आपका कि 1/24 आया है दोस्तों 1/24 है, तो इसकी जगह 1/24 की जगह आप कर सकते हैं कि अगर टोटल 24 था, कितना था दोस्तों 24 था, तो 24 पे कमी जो है वो ही है 1 की। ये मैंने प्रतिशत वैल्यू के लिए बताया है आप लोगों को, ये लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं थी दोस्तों। यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आया है कि अगर 24 की, ये आ गया हमारा 1/24 है। टोटल अगर 24 था तो 24 पे कितना कम करना है 1 कम करना है। अगर 24 पे 1 कम करना है दोस्तों तो 24 टोटल बताता है प्रारंभ में 280 किलोग्राम था, तो 24 की वैल्यू जो है 24 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है 280 किलोग्राम के बराबर बताई गई है। तो 1 की वैल्यू जो है वो कितने किलोग्राम होगी बटे में 24 के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू बटे 24 आई है आपकी तो आप काट सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 6। ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 70। 70/6 का मतलब कितना हो गया 11 सही, या और काट लेते हैं इसको, यह आ गया दोस्तों हमारा कितना 35/3। 35/3 का 11 सही 2/3 किलोग्राम जो है 11 सही 2/3 किलोग्राम कम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे, इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि ये 5% की बजाय जो है 5%, 15% की जगह जो है ये 5% लिख दिया मैंने, 5% लिख दिया दोस्तों। अगर मैं 5% करता हूं तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बताइए शाबाश। यहाँ पे अगर हम 5% करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, आप अपने नोट्स लीजिए दोस्तों, आप जो है नोटबुक में करते रहिए साथ के साथ क्वेश्चन को। जब भी आप पढ़ते हैं तो नोटबुक साथ रखें, नोटबुक साथ लेके पढ़ें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बताइए ये आप लोग 5%, 5% लिखने के बाद जो है आंसर जो है आप लोगों को कमेंट्स में करना है दोस्तों, बताइए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताता है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर 100 है तो 100 से कितनी हो जाती है 120 हो जाती है। 100 से कितनी हो जाती है दोस्तों 120 हो जाती है। फिर कहता है कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च 5% ही बढ़े। खर्च 5% बढ़ने का मतलब कितना हो जाता है 105। कितना होता है दोस्तों 105। आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा 105। अगर पहले कितना था दोस्तों 100 है
तो 100 से कितना होता है ये 20%, 120, और यहाँ पे कितना होता है 105, कितना हो जाता है दोस्तों 105। यही बात है, बताइए। अच्छा, ये इतना हमने कर लिया दोस्तों। तो यहां से आप लोगों ने देखा क्या होता है 120 से 105 पे जाएगा, मतलब 15 करेगा 120 पे, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया हमारा 1/8। अगर टोटल 8 है, अगर टोटल 8 है तो कमी कितने की करता है 1 की, कमी कितने की करता है दोस्तों 1 की। लेकिन 8 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर बताई गई है, 8 की वैल्यू जो है वो बताई गई है 280 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर बताएगा, बटे में 8 करेंगे आप। 8 अगर जब हम करते हैं तो ये कट गया दोस्तों 8 से, 8 तिया 24, 8 पंजे 35 है, मतलब 1 की वैल्यू 35 है। 8 पे 1 कम करना है तो हमें 1 की ही वैल्यू बतानी है, जो किसके बराबर आ गई 35 के बराबर है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा कितना 35। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है दोस्तों। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त करता है। मतलब यहां पे आएगा कि चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 30% की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत बतानी है आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे दोस्तों, बताइए शाबाश। ये क्वेश्चन जो है करके आप लोगों को कमेंट्स में जो है इसका आंसर करना है दोस्तों। आंसर जो है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। इतना जो है आप लोगों को करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को जरूर बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को जो है दोस्तों शेयर भी करें। आप लोगों से बहुत उम्मीद है मेरे को, आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर भी करेंगे दोस्तों, अपने साथियों के पास शेयर करेंगे। इस वीडियो को नहीं, सभी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हरियाणा के लिए जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, एक बार सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनकी प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और जो है आपको शेयर भी करना है। और आपको जो अगर टेलीग्राम चैनल पे जाना चाहते हो तो मैथ बाय जसवंत सर, जसवंत सर के नाम से जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा इस नाम से, ठीक है दोस्तों। आपको इन वीडियो के लिंक, इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक मैथ बाय जसवंत सर का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा। आप मैथ बाय जसवंत सर के नाम से ही है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो भी ज्वाइन कर लें। देखिए आपको पता है हरियाणा में जो एग्जाम होने हैं उनमें आपके क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 15 आएंगे दोस्तों। अब कितने आएंगे 15, आपको इस बात का अच्छे से पता है। 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर के आसपास होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कम नंबर भी करते हैं तो 14.25 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मैथ पे स्पेशल फोकस करना है दोस्तों। अगर मैथ में आपके नंबर नहीं बने तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, ये सोच के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो है जितना पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको, वो बहुत अच्छे तरीके से और वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम के लेवल के हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आती हैं ये चीजें,
हम वो फालतू की चीजें नहीं कराते दोस्तों। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए और इन चीजों को पढ़िए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है आप लोगों को पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।